ध्यान में तो था बहुत सारा टॉपिक पढ़ाने का, लेकिन आज जनरली जो हम स्टार्ट किए, मन था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, 15-20 दिन का लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, ध्यान से समझिएगा। कौन सा शुरू कर रहे हैं? कैलकुलस, जो कि आपका 11th में 6 मार्क्स का ही है, लेकिन 12 में 44 है। कभी कभी 44, कभी कभी 42 रहता है, इसी रकम, लेकिन 40 प्लस में रहता है। तो हम लोग लगभग 50 मार्क्स का, एक 50 नंबर का जो है, 200 हुआ ना, 100 तो इसमें 50 मार्क्स का जो है टोटल कैलकुलस का। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या कर रहा है, कैलकुलस में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो 11th का जो सिलेबस है, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे लिमिट। लिमिट में हम लगता है कि लगभग सभी टाइप का बता देंगे। एनसीईआरटी में तो मात्र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन हम इसमें जो है एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा देंगे, लॉगरिथमिक भी बता देंगे। ठीक है, दोनों, और प्लस बाइनोमियल भी पढ़ा देंगे। बाइनोमियल बेस भी है इसमें। एक चीज़ और इसमें जोड़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा इतना तो इसमें पढ़ा दिया जाएगा बाइनोमियल में, कि जो आपको कभी भी होल लाइफ दिक्कत न हो कैलकुलस के मामले में। और डेरिवेटिव स्पेशलाइजेशन पेपर भी मेरा है, एकदम से डीप से पढ़ाएंगे। और 12 में तो हम लगभग 6 महीना इसी को पढ़ाते हैं, कैलकुलस को। यहाँ 6 मंथ का पढ़ाते हैं कैलकुलस को, बहुत ज़्यादा। लगभग अगर बच्चा सही मिले तो 10 से 11 हज़ार प्रॉब्लम बनवा देते हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। इसमें हम कम से कम कोशिश करेंगे कि आप लोग से 300 से 400 सवाल हम बनवा लें एटलीस्ट। बोले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, घनर घनर नहीं कीजिएगा। क्या लिखे हैं? चैप्टर लिमिट। ठीक है, कैलकुलस का बहुत अच्छा पार्ट है लिमिट। ठीक है, इसमें 6 मार्क्स है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। ये तीनों खत्म हो जाएगा, तब 2 3 दिन का चैप्टर है। ये है एक पीएमआई है और इनइक्वालिटीज है, ये कंप्लीट होगा। तब सीक्वेंस एंड सीरीज और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी। ये बताएंगे, पहले कंप्लीट सिलेबस करेंगे तब आगे वाला सोचेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सुनिए क्या लिखे हैं, बोलिए तो पहले क्या दिया है लिमिट में, बताइए तो। इंट्रोडक्शन, अस्थिर से समझिएगा। लिमिट एक्चुअल में होता क्या है, कब लिमिट एग्जिस्ट करता है। कोई भी मान लीजिए फंक्शन है, समझिएगा, कोई फंक्शन एफ एक्स है। पहले एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे में क्या लिखा है, एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है, राइट। इसी में बताएंगे कि इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव क्या होता है। कितना ऐसा फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कब अनडिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है। क्यों? यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में एफ एक्स मेरा कितना दिया है, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब बटे क्या है, एक्स माइनस 2। बताइए तो किस मान के लिए ये डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। कोई ऐसा वैल्यू है जो ये परिभाषित नहीं होगा? कौन सा ऐसा वैल्यू है? डिफाइन समझते हैं ना, जो एग्जिस्ट करे। जैसे बताइए तो x का मान अगर हम 2 देते हैं, सपोज कीजिए x इज इक्वल टू कितना देते हैं, 2। बोले तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे क्या होगा, 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 माइनस 4, 0 बटे 0। ये तो कोई स्पेसिफिक मान आया नहीं है, नहीं ना, 0/0। अभी बताएंगे कि कितना ऐसा फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेंट होता है। अगर किसी से पूछिएगा आप लगभग कि 0/0 क्या है, तो 99% बच्चा बोल देगा 0 होता है, नहीं काट के, कभी नहीं तो बोल देगा 1 होता है, दोनों को काट के। लेकिन ऐसा फॉर्म इनडिटर्मिनेंट होता है। बताइए इनडिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है। अंतर है, छोटा छोटा चीज़ है। यहाँ देखना, गप सिर्फ नहीं करना, रिक्वेस्ट है। एक्स का मान कितना है, 2। बताइए तो 2 पर ये कभी संभव है? ये तो डिफाइन नहीं हुआ, ये कैसा फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट। IN कैसा फॉर्म इसको लिखते हैं, बोले तो इनडिटर्मिनेट। मतलब क्या होता है कि ऐसा वैल्यू जिसका एग्जैक्ट स्पेसिफिक मान नहीं हो, जैसे 0/0 कोई स्पेसिफिक मान नहीं होता है। यही चीज़ सबसे पहले रामानुजम जी बताए थे, नहीं कि उसको बताया गया था कि अगर 5 आम है, 5 लोगों को बांटना है तो एक एक आम करके बांटेंगे। अगर 0 लोग हैं, अगर 0 में बांटना चाहिए तो क्या एक एक होगा। इसी पे उनका क्वेश्चन मार्क था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ऐसे कैलकुलस को माना जाता है आइजैक न्यूटन सबसे अधिक इसमें वर्क किए। ऐसा नहीं बोलना कि इन्होंने आविष्कार किया या इन्होंने खोज किया, थोड़े खोया हुआ था। मैंने इनके बारे में इनका बहुत ज़्यादा ओपिनियन था, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, 0/0 क्या होगा, ये कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को हम लेके चलते हैं, लिमिट के बारे में पढ़ा है। बोले तो एफ एक्स कितना होगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर बटे, बोलिए एक्स माइनस, अभी भी ये किस फॉर्म में है, 0/0। बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स में नीचे बताइए क्या हो गया। अब तो ये कट गया। अब देखिए तो 0/0 फॉर्मेट है, नहीं ना। अब मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया, एक्स प्लस 2, फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स।
बराबर x प्लस 2। हम क्या लिखे हैं, x का मान 2, 2 के लिए ये कभी भी वेरीफाई कर रहा है नहीं। तब लिमिट क्या होता है कि अगर 2 से कुछ कम मान रखें, 2 से मान लीजिए अगर कोई इधर देखिएगा मान 2 से हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लेस मान रखते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा x है और दूसरा ग्राफ क्या है, fx ना। fx बराबर क्या लिखे हैं, देखिए x प्लस 2 लिखे हैं ना, fx इक्वल टू क्या लिखे बोले तो x प्लस 2, ध्यान से समझिएगा। fx बराबर क्या लिखे हैं, आगे बैठ जाइए ना, x प्लस क्या लिखे हैं 2। अब ग्राफ हम बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, बोलिए क्या क्या लिखे हैं, x बराबर fx इक्वल टू क्या लिखे हैं x प्लस 2। हम क्या लिखे हैं, ये 2 के मान के लिए कैसा हो गया, इनडिटरमिनेट। अच्छा आ गया ना, बोले 2 का वैल्यू के लिए क्या आ गया, इनडिटरमिनेट। अब 2 से हम थोड़ा सा कम लेते हैं, माने LHL लिमिट दें, बोले तो 2 से कम क्या क्या लिख सकते हैं, 1.9। 2 से कम हुआ ना, अगर 1 पॉइंट रखेंगे 9 तो कभी भी 0/0 होगा नहीं होगा, बोले तो 1.9 रखेंगे क्या हो जाएगा 2.9। अरे x प्लस 2 है ना, x के जगह क्या रखते हैं 1.9 प्लस 2, तो 2.9 ना होगा। अरे 2.9 नहीं होगा, अगला बोलिए 2.9 होगा कि 3.9 होगा, वाह बहुत अच्छा। चलिए अच्छा बताइए तो 1 पॉइंट अगर 99 रखते हैं तो कितना होगा, 1.99 रखते हैं तो 3.99, बहुत अच्छा। अब बोलिए तो 1.999 रखते हैं तो 3.999, और अप्रॉक्स बोलिए और थोड़ा सा और वैल्यू अगर रखते हैं, बोलिए तो 1 पॉइंट अगर 1 2 3 4 रखते बोले क्या होगा 3.9999, 4 वैल्यू आ गया है ना। बोलिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका लिमिट अगर देखते हैं किसके लेस लिए, लेस देन 2 के लिए लिए है, लेस देन किसके लिए लिए हैं 2 के लिए। दैट मीन्स कि अगर कोई स्पेसिफिक मान हम ग्राफ में खींचते हैं, मतलब इधर बोलिए क्या लिखेंगे आदित्य, इधर तो इन्फिनेटिव है, इधर बोलिए क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनेटिव। एक्स का मान आप कितना लिखे हैं, मान लीजिए ये ऑरिजिन हुआ, ये मेरे पास 1 आया, ये मेरा क्या है 2 है, तो बताइए तो मेरा वैल्यू क्या क्या आ रहा है। अगर 2 रखते हैं, फंक्शन मेरे पास क्या है एफ एक्स का मान x प्लस कितना है 2, बोले 1.1 यहाँ पे कर देते हैं 3 और इस जगह क्या कर देते हैं 4। बोले तो 1 पॉइंट अगर 9 रखे x का मान तो y कितना मिला हमको 3.9। फिर कितना रखे, देखिए 1.9 कहाँ पाएगा इस पोजीशन पे 1.99, लगभग इसी पोजीशन पे आएगा 1.999, थोड़ा सा नियर अबाउट जाएगा। अगर आगे बढ़ाते हैं तो लगभग नेचर किसके जैसा है 2 के जैसा। नेचर कैसा हुआ 2 के एक्यूरेट वैल्यू रखा है नहीं, तो इस तरह के नेचर को लिखने के बाद कि 1.9 1.99 इस तरह, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम दिया कि x का नेचर किसके तरफ जा रहा है 2 की तरफ। इसे ही पढ़ते हैं कि x टेंस टू 2, यही मेरा क्या कहलाता है लिमिट कहलाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ऐसे करके x टेंस टू कितना है 2 ना, क्या लिखेंगे x टेंस टू, या लिखते हैं x अप्रोचेज APPROACH अप्रोचेज टू क्या होगा 2, या फिर लिखते हैं x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू क्या लिखते हैं 2, मतलब लिमिट क्या है x का नेचर किसके जैसा है 2 के जैसा, लेकिन एक्यूरेट वो 2 है नहीं, कैसा नेचर है 1.9 है 1.99 है 1.999 है। ठीक है, तो इसका वेरिएशन लिखने में ग्राफ तो बहुत फ्लक्चुएट करेगा। ये ग्राफ जो फ्लक्चुएट कर रहा है इसका एक एक्यूरेट वैल्यू दिया कि x का मान एक किसके जैसा पड़ रहा है हमको 2 के जैसा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 है ना, तो x का नेचर किसके जैसा, अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 कितना हो गया बोले तो दैट इज को 4 है ना, तो बोलिए तो 3.9 को भी हम 4 के अप्रोक्स ले सकते हैं कि ना, 3.99 भी 4 हुआ, 3.999 भी हुआ, तो इस तरह का जो अप्रोचेज वैल्यू हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या बोला जाता है लिमिट। अब देखिए ये तो लिखिए क्या, जब लेस देन 2 हो, अगर ग्रेटर देन 2 हो, बोलिए क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या मान ले सकते हैं इसमें। हाँ ध्यान से देखिए एक्स, बोलिए एफ एक्स कितना है अंकित, एक्स प्लस 2 अमित, बोलिए अब जो लगे 1 इसको लिख सकते हैं 2.01। ठीक है, 2 पॉइंट कहाँ शुरू किए हैं 0.1 से, या 2.1 से शुरू किए हैं, 2 पॉइंट किससे किए 1, बोलिए कितना होगा इसका लिमिट 4.1। ठीक है 2.1 लिखे, बोलिए 2.01 लेते हैं, 2.01 कितना हो जाएगा, फिर बताइए क्या लेंगे 2.001, बताइए कितना होगा 4.001, फिर बताइए क्या हो जाएगा 2.0001, ये कितना हो जाएगा 4.0001 आया ना। बताइए इसका भी अप्रोच वैल्यू कितना जा रहा है, लगभग 4 के जैसा ही नेचर है। तो इस तरह का नेचर यहाँ पर कब लिए 2 प्लस में ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 2 प्लस में, यहाँ पर क्या ले रहे हैं बोलिए तो 2 माइनस में। ये 2 प्लस और 2 माइनस जो है, देखिए 2 प्लस ले रहे हैं तो बोलिए इसका अप्रोच कैसा बन रहा है इस रूप में ना, अरे नहीं बना 2.001,
नियर अबाउट, और यहाँ पर अगर 2 के, अरे यहाँ मान लीजिए 2 लेते हैं तो 1.9 है, 2.0 तो थोड़ा सा इसी के नियर अबाउट जाएगा, इस तरह जाएगा ना। तो मतलब कि नेचर हम देखते हैं तो एक्यूरेट नेचर हम देखते हैं कि एक्स का मान रखने पर मेरे पास वैल्यू कितना होता है, 4 ही होता है। तो इस लिमिट को जो है अलग अलग ग्राफ फ्लक्चुएट ना हो उसके लिए एक अप्रोच कर देते हैं कि एक्स टेंडिंग टू क्या लिखते हैं, बोले तो 2 लिखते हैं, एक्स टेंडिंग टू क्या लिखते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया है कितना, कि एक्स स्क्वायर आप प्लस 4, लिमिट इसमें दे दिया क्या कि एक्स टेंडिंग टू 2, बोले तो क्या लिखा है लिमिट, एक्स का मान किसके जैसा है, 2 के जैसा। यहाँ पे 2 नहीं बल्कि क्या है 1.9 है, 1.99 है, 1.999 है, 1.999 या फिर 2.01 है, 2 पॉइंट क्या है 001 है। इस तरह के नेचर में अगर देखेंगे तो एक्स का मान अप्रोच करते देते हैं 2, तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आप प्लस 4 कितना हो गया, 4 दुना कितना हो गया 8, इसका एक्यूरेट वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अगर हम इसके ग्राफ को फ्लक्चुएट करते हैं तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो देता है वो देगा लगभग किसके जैसा, नेचर मिलेगा, बोले तो 8 के जैसा, जैसे अभी हम नेचर मिला है ना 2 के जैसा। तो यही है लिमिट। लिमिट क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू जिसमें अभी डिफिनेशन सब लिखा है जिसमें उस मान को देने के बाद वो एग्जिस्ट करे, क्या करे, फुल फिर करे, एग्जिस्ट करे, ये समझ में आ गया। अब इसके कुछ अप्रोचेज को पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि इसके कुछ बाउंड्रीज को पढ़ते हैं, डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का नाम सुने हैं, अच्छे से बोलिएगा हाँ या नहीं, इन्फिनिटिव समझिएगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखते हैं MEANING, मीनिंग क्या लिखे हैं बोले तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, एक्स का नेचर किधर जा रहा है, इन्फिनिटिव, एक्स का नेचर किधर जा रहा है, इन्फिनिटिव है। तो बताइए तो पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, इन्फिनिटिव में प्लस सी जोड़े या ये कल के टेस्ट में इंक्लूड रहेगा प्रॉपर्टीज, हाँ प्लस, हाँ इसलिए ध्यान प्लस इन्फिनिटिव रहे या माइनस इन्फिनिटिव रहे, बोले तो रिजल्ट कितना होगा। अगर इन्फिनिटिव में प्लस इन्फिनिटिव प्लस सी करें या माइनस सी, कितना होगा रिजल्ट, सी कांस्टेंट है। ये जब भी होगा, प्रशांत महासागर है उसमें 1 चम्मच पानी डाले, कौन महासागर हो जाएगा, तो ऐसा तो चेंज नहीं होगा। या गंगा नदी से 1 चम्मच पानी पी लिए तो वो क्या यमुना नदी बन जाएगी, ऐसी तो बात नहीं, गंगेन रहेगा जी ना। तो इन्फिनिटिव एज ए गंगा, उसमें प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा क्या होगा इन्फिनिटिव। अच्छा दूसरा बोलिए तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव कितना होगा, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा 2 इन्फिनिटिव, अरे इन्फिनिटिव होता है ऐसा नहीं कि 2 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो इन्फिनिटिव जो इन्फिनिटिव, 3 इन्फिनिटिव, प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर, 3 प्रशांत महासागर, ऐसा होता है, एक वो नहीं जी। चलिए तीसरा, हाँ वेल डन, इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव कितना होगा, ये क्या यार बोलते हैं। अच्छा चौथा बोले तो अगर काबिल है तो इन्फिनिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, बोले कितना होगा, सती प्लस इन्फिनिटिव की माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव। ये नेचर इधर जा रहा है, इस साइड नेचर जा रहा है, उधर पॉजिटिव क्या है नेचर, बोले इन्फिनिटिव प्लस सी कितना होगा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। अब 2 प्रॉपर्टी, अच्छा बोले इन्फिनिटिव पे पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, वाह इन्फिनिटिव पावर इन्फिनिटिव कितना होगा इन्फिनिटिव ना। अच्छा सी इंटू इन्फिनिटिव, अरे तरीका है सी इंटू इन्फिनिटिव काबिल है। अच्छा बोले तो अगर सी का मान क्या है ग्रेटर देन 0, अच्छा सी बराबर 0 होगा तब क्या होगा, सी बराबर 0 होगा तो 0 इंटू इन्फिनिटिव कितना होगा, इसमें बोले क्या होगा 0, अच्छा सी का मान 0 रखते हैं, बोलते गुल्लू 0 इंटू इन्फिनिटिव, रुकिए 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 अभी बौला मत होइए, सी इज लेस देन 0, बोलिए क्या होगा, अरे तू पागलेशन नहीं करो हरदम रे, पागलेशन कर रहे, बोले इसमें क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव। 1 मिनट सी का मान 0 से छोटा लिए तो नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे ना, तो नेगेटिव क्या आ गया माइनस में आएगा, ठीक। इधर देखिएगा फिर से, बड़ा बहुत मस्त चैप्टर है, इधर देखिए बैठ जाएंगे। अभिषेक
यहाँ देखिए, चलिए फिर से समझाते हैं। इन्फिनिटिव का नेचर समझिएगा। बताइए तो मीनिंग ऑफ एक्स टेंडिंग टू क्या लिखे हैं? इन्फिनिटिव। बोलिए तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। अभी बात हुई है कंप्लीट, उसके बारे में चर्चा किए हैं, कहीं लिखे हैं, इसलिए पागल ऐसा नहीं कीजिएगा। इन्फिनिटिव जो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे पावर इन्फिनिटिव, सी इंटू इन्फिनिटिव। अगर सी का मान ग्रेटर देन जीरो तो इन्फिनिटिव, सी बराबर जीरो तो जीरो इंटू इन्फिनिटिव। ये जो नेचर है जीरो इंटू इन्फिनिटिव का नेचर, बताते हैं। ये जो नेचर है, ऐसे नेचर को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, INDET। क्या वो इनडिटर्मिनेट मिला? एगो के अभी दो ठो मिला है, दो मिल गया, एगो 0/0 मिला, एक ये मिला। दुनिया में ऐसे 7 वैल्यू हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट इधर देखिए ना, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जिसका आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सके। जैसे 0/0 एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, ऐसे फॉर्म में देखिए पहला इनडिटर्मिनेट कौन सा मिला? 0/0 अभी लिखा है ना, किस फॉर्म में? इनडिटर्मिनेट। दूसरा किस फॉर्म में मिला? जीरो इंटू इन्फिनिटिव। देखिएगा लगभग ये चीज आज समझा देते हैं हम क्या, इन्फिनिटिव में अगर जीरो से गुना करेंगे, अभी तक तो पढ़े होंगे कि जीरो को किसी भी चीज से गुना करते हैं तो मेरा रिजल्ट जीरो होता है, लेकिन क्या जीरो को इन्फिनिटिव से गुना, इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्सेप्ट दिए तो वो रामानुजन दिए। वो नोज इन्फिनिटिव के बारे में सबसे पहले अगर किसी की जानकारी थी तो वो रामानुजन के दिए। ऐसे उससे पहले भी बहुत सारे दिए थे, लेकिन इन्होंने इस पे वर्क ज्यादा किया, काम जो है ना बृहत रूप से किए। 1/0 इन्फिनिटिव होता है ना, अब इन्फिनिटिव का क्या नेचर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब ये सब थोड़ा सा इसलिए बोले थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िएगा। बोले जीरो इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कितना इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? टोटल 7 है। अब देखिए क्या चीज लिखे हैं, यहाँ से समझिएगा। आप टेस्ट 2 बताते हैं। देखिए पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने हैं टोटल? 7 है। इन सबका एग्जाम्पल देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आज के बाद से पूछेगा ना कि 0/0 क्या है, तो पागल ऐसा नहीं कीजिएगा। बोलिए 0/0 कैसा फॉर्म? 0/0 समझाते हैं पहला। दूसरा बोलिए इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, क्या वो फॉर्म हुआ? ओके, 0/0 पहला कौन सा फॉर्म हुआ? इसको आईडी भी बोलते हैं। दूसरा बोलिए इन्फिनिटिव बाय, तीसरा बोलिए जीरो इंटू इन्फिनिटिव, जीरो इंटू, चौथा बोलिए इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। क्या वो फॉर्म हुआ? 4 हुआ। 1 पे पावर इन्फिनिटिव कितना हुआ? 5। बोलिएगा 0 पे पावर 0, लगभग 1 नहीं बोलेगा। 0/0 1 बोलिएगा, क्या हुआ? 5 है ना। और 7वां देखिए क्या है, इन्फिनिटी पे पावर 0। ये 7 ऐसा फॉर्म है जो कैसा फॉर्म है बोले तो इनडिटर्मिनेट। पहला बोले तो एक बार में बोलिएगा, 7 फॉर्म ऐसा है दुनिया में जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। पूछिएगा किसी को 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा, बोलेगा 0। अच्छे अच्छे शिक्षक भी बोल देंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सॉरी शिक्षक की गलती से निकल गया, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो बोलेगा 0/0 कितना है, देखिएगा बोलेगा 0। बोले 0/0 इनडिटर्मिनेट 7 फॉर्म बोले तो जो एकदम से बिना देखे बोल को, पहला बोलिए 0/0, दूसरा, तीसरा, चौथा 0 इंटू इन्फिनिटिव 0, पांचवा 1 पे पावर इन्फिनिटिव। सब तो बोलिए, देखिए पहला बोलो 0 बाय, दूसरा, तीसरा, पहले इन्फिनिटिव वाला बोल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट बोलिए 0/0, सेकेंड, तीसरा, चौथा, इधर, हाँ इन्फिनिटी पावर 0 ना है। क्या वो फॉर्म है? 7 फॉर्म के फिर से एक बार पहला बोलिए अभिषेक 0/0 एक, दूसरा बोलिए इसी सीक्वेंस में बोलिएगा, तीसरा 0 इंटू, चौथा इन्फिनिटी माइनस, पांचवा, छठा एंड सातवां। ये 7 ऐसा फॉर्म है, ये 7 ऐसा फॉर्म है, इधर देखिएगा, ये 7 ऐसा फॉर्म है जो कि किस फॉर्म में बोले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट। अच्छा ये बताइए यहाँ पे इसका मान कितना होगा? जैसे कि लिखते हैं TENDS टेंस 0, माने कि 0 के जैसा नेचर है, यहाँ पे लिखे हैं एग्जैक्टली 0। बोले तो इसका मान कितना होगा? अरे सोच के बोलिए एकदम से, बोले तो कितना होना चाहिए इसका? ऊपर में क्या लिखे हैं? टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखे हैं क्या? एग्जैक्टली 0। इसका क्या मान होना चाहिए? कैसे?
देखिए नेचर किसके जैसा है, एग्जैक्टली जीरो है, माने नेचर इसका जो इसका नेचर किसके है, जीरो के जैसा नेचर हुआ ना, एग्जैक्टली जीरो तो जीरो है ये है, बोले जीरो बाय जीरो कैसा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। नहीं आइडिया अच्छा इसका बोलना तो टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो है, दोनों टेंस ही है। इसमें लिखा है टेंस टू जीरो है, इधर भी है अंकित कितना, टेंस टू जीरो, ये बुलेट कितना होगा, ये भी इनडिटरमिनेट, क्योंकि इसका नेचर किसके जैसा है, जीरो बाय जीरो। अच्छा ये कितना होगा बताना तो, जीरो ऊपर में एग्जैक्टली है और नीचे में है टेंस टू जीरो। तीसरा केस में है क्या वाले बोलिए तो, एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली जीरो है और टेंस टू जीरो है, कितना होगा अभिषेक बोलिए तो, अभिषेक यहाँ देखिए एग्जैक्टली जीरो और टेंस टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो है और टेंस टू जीरो है, अरे यहाँ देखो यहाँ देखो, पहले इसका रिजल्ट क्या होगा वो बताइए ना, इसमें एग्जैक्टली जीरो है टेंस टू जीरो, अच्छा से बोलिएगा अस्थिर से, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एग्जैक्टली जीरो का मतलब फाइनल राउंड में जीरो आ गया, बटे है, डिनोमिनेटर की बात करें, टेंस टू जीरो का मतलब नेचर जीरो जैसा है, एग्जैक्ट जीरो है, अरे 0.1 हो सकता है, कहिए कि यहाँ तो आप लिख दिए हैं डायरेक्ट कि जीरो कैसे लिख दिए, टेंस टू जीरो में कैसे लिख दिए, इसमें आप बोले नाटक शुरू कर दिया कि एग्जैक्टली जीरो है तो 0.1 है, 0. रसगुल्ला है, छेना है, ये सब बोले बताते हैं। हाँ बहुत अच्छा, नेचर डिनोमिनेटर पे जाता है, न्यूमरेटर पर नेचर कभी नहीं जाता। जैसे कि 1/0 लिखे, समझिएगा किसको देख के आप इन्फिनिटी बोले, डिनोमिनेटर को देखें, नेचर का जो सिग्निफिकेंस करते हैं किसको देखे आप, डिनोमिनेटर को देखें। अच्छा 0/1 किसको आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर को, अरे डिनोमिनेटर मैंने किससे भाग लग रहा है, इसका रिजल्ट क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी। अरे रुकिए रुकिए, घों 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 नहीं कीजिए जी, इसके बाद तो साफ ये हो जाएगा, आपका कैलकुलस ये पार हो जाएगा, इन्फिनिटी बोले गए मैं कर दीजिए खाता, 1/0 इन्फिनिटी और 0/1 नेचर बदला, कैसे बदला नेचर, किसको देख के, जिसमें भाग लगाते हैं उसका नेचर देखा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या एग्जैक्टली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है, और यहाँ इधर देख रहे हैं टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ, नेचर जो हम आप किसको आप देख रहे हैं, नेचर जो देख रहे हैं जीरो की इधर देख रहे हैं, एग्जैक्ट टेंस का मतलब क्या, नेचर किसके जैसा है, जीरो जैसा है, तो जीरो से कम भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, अरे नहीं का 0.001 भी हो सकता है। तो इस रिजल्ट में हर हमेशा मेरा रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, एग्जैक्टली 0 किसी से भाग लगाए, लेकिन जीरो से भाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो नेचर अच्छा बताइए 0/2 अंकित यहाँ देखिए 0/2 कितना हुआ, 0/3 0/0.1 0/0.001 0/0.0001 जीरो आया ना रिजल्ट, वही बोलता है टेंस टू, इसको समझिएगा अस्थिर से, हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा। अच्छा इसका मामले तो कितना हुआ, 0 टेंस टू है और 0 एग्जैक्टली है और 0 भी एग्जैक्टली है। चौथा में लिखता है क्या, फिर देखो पागल ऐसा नहीं करना, फिर 0 एग्जैक्टली है, नहीं समझ रही है, 0 ये बोलते कितना होगा रिजल्ट, अब अंतर इधर देखिए, ये क्या लिखे हैं, अब बोलिए रामायण ई कौन शुरू हो गया, अनडिफाइंड, डिफाइंड, एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, सबका एक लाइन में बता दें, इसलिए इसको हम लिखना चाहिए। कब डिफाइंड होगा, कब अनडिफाइंड होगा, कब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, यही 3 में अंतर है। डिफाइंड तो समझते हैं कि जिससे भाग लग जाए, है ना, बोलिए वो डिफाइंड है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, अनडिफाइंड। अगर जनरल पूछे कि 0/0 कितना होगा तब वो अनडिफाइंड है। अगर बोलेगा कि लिमिट लगाने के बाद लिमिट में अगर टेंस टू 0 बटे टेंस टू 0 तब वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो दोनों में अंतर होने का मेन रीजन क्या हुआ कि हम जो अभी लिखे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या को लिखे हैं, 7 लिखे हैं ना, वो लिमिट के फॉर्म में आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ऐसे अगर बोलेगा कि क्या होता है 0/0 तो वो होता है अनडिफाइंड के फॉर्म में आता है। अगर कोई डायरेक्ट पूछेगा अच्छा बताओ जी 0/0 करना होगा,
तो बोलेगा ये अनडिफाइंड है। लेकिन अगर बोलेगा कि लिमिट में अगर 0 टेंड करता है और नीचे भी 0 टेंड करता है, तब क्या होगा, तब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को जो डिटर्मिनेंट में लाता है दैट इज द फॉर्म ऑफ लिमिट। आया समझ में? नहीं आया? देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखे हैं, एक्स बटे टू, किस फॉर्म में है ये, एक्स का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं ना। बोले क्या 0/0 आया, ये किस फॉर्म में है। जब इसको हम ब्रेक किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभिषेक ये दोनों कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, एक्स का मान हम लोग क्या रखे थे ना 2 मान। बोले क्या होगा 2 + 2, मेरा रिजल्ट क्या आ गया 4 आया डिटरमिनेंट। इन डिटरमिनेंट को जो डिटरमिनेंट में लाता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट करता है। आया? लेकिन 0/0 को अगर बोलेगा, हम अभी क्या बोले देखिएगा कि 0/0 एग्जैक्टली बोल रहे हैं, कहीं लिमिट है, कुछ दिया हुआ है, तब ये अनडिफाइन हो जाएगा। जब इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट ना। लिमिट जैसे x3, बोले x² - 9 बटे x - 3, बोले तो ये किस फॉर्म में है, लिमिट लग गया। बोले x का मान 3 रखो तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 - 9 अब बटे, बोले ये किस फॉर्म में आया 0 बजे, ये किस फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, क्या कि क्या लगाए हम लिमिट। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, बोलिए ब्रेक कीजिए तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे, बोलिए अभी भी ये किस फॉर्म में है 0/0, अभी भी। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, x + 3 x - 3 बटे, बोलिए अब ये कट गया ना। अब बोलिए लिमिट क्या है, x 3 + 3 कितना रिजल्ट हो गया 6 आया ना। इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेंट में लाने की जो पद्धति है दैट इज द, जो यहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट। आया समझ में? अगर कोई पूछ दिया कि 0/0 कितना होगा, तो उस समय आप बोलिएगा कि 0/0 जो है वो हो जाएगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर लिमिट टेंडिंग है कि 0/0 क्या, ये जो 7 फॉर्म लिखे हैं सब किसके फॉर्म में है, लिमिट के फॉर्म में, वो होता है अनडिफाइंड। ऐसा नहीं कि पागल ऐसा करिएगा 0/0 कितना होता है जी, बोल दिया अनडिफाइंड है, गलती बोलते हैं, यही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, पागल ऐसा नहीं करना कि 0/0 अगर एग्जैक्टली है तो वो होगा अनडिफाइंड, और अगर लिमिट के सेंस में है तो वो क्या होगा, बोले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, डिफाइंड तो समझते हैं जो परिभाषित हो जाए इन्फिनिटिव में। अच्छा बताइए कितने ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट में, 7 है, कौन कौन है, 0/0 अविनाश इन्फिनिटिव, एक बार में बोलिए 0/0, इन्फिनिटिव 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी मतलब 1 पे पावर इन्फिनिटी, 0 पे पावर। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि 0 पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है, लेकिन जब लिमिट लग जाता है लिमिट के सेंस में तो वो क्या होता है हमेशा इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट को इसमें डिटरमिनेट सब सोल्यूशन देंगे, मेन तो आपको एक ही फॉर्मेट पढ़ना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साथ में सातों बता दें आपको, इस लेवल के एकदम से पूरा यहाँ तक पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगा कल इस पे जो है और हम लोग वर्क करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला